टेरेंटुला के बाद जिंकम मेट है। जिंकम मेट को एक बहुत ही मुफीद टॉनिक है आंखों का, और ऑफ्थेल्मिया में भी जिंक बहुत मुफीद है। पुराने ज़माने में जो क्लासिकल डॉक्टर्स थे वो जिंक का लोशन ज़रूर आंखों में डाला करते थे, और उसका फ़ायदा ये था कि इसमें तेज़ी नहीं होती जिंक के लोशन में, और आँख को तकलीफ नहीं देता। बच्चे शौक से डलवा लेते हैं, लेकिन जो कॉस्टिक लोशन था वो एक और चीज़ थी, वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। वो तो कतरा पड़ते ही बच्चे तड़प उठते थे, और पहले उनके हाथ पकड़े जाते थे अच्छी तरह, टांगें दबाई जाती थी, फिर वो ज़बरदस्ती खोल के डॉक्टर वो अंदर यूँ डाल देते थे। तो बहुत ज़ालिमाना इलाज के तरीके हैं आप लोगों के, मगर बहरहाल जिंक की शीशी पहचान ली जाती थी, क्योंकि जिंक को अमूमन नीले रंग की बोतल में रखते हैं, क्योंकि जिंक के मुतालिक, जिंक के कंपाउंड्स के मुतालिक ख्याल है कि ये धूप से सेंसिटिव हैं और जल्दी डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो इसलिए जिंक की शीशी अमूमन नीली हुआ करती थी, मुझे याद है, और फोटोफोबिया इसमें बड़ा है, इसलिए उसका उससे ताल्लुक है या नहीं, लेकिन जिंक में फोटोफोबिया बहरहाल बहुत होता है। और दूसरे जिंक मेटेलिकम ट्रीजियम की चोटी की दवा है, नाखूना जिसको कहते हैं ना, यहाँ आँख के एक तरफ एक जड़ लग जाती है, एक छिछड़ा जैसा बनता है तिकोन, वो फैलता चला जाता है आगे की तरफ, फिर वो आँख की पुतली को भी कवर कर लेता है। तो उसका अमूमन ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, और कामयाब हो जाता है, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं। मगर होम्योपैथिक में जिंकम मेट बहुत मुफीद है। रब्बा में तो मुझे याद ही नहीं कि कोई केस जाया गया हो एक भी। जितने आते थे जिंकम मेट दिया करता था उनको, खुदा के फल से 200 में अल्लाह ताला ठीक ठाक हो जाते थे। जिंकम मेट कैटरेक्ट के लिए भी अच्छी है, लेकिन जिंकम सेल्फ कैटरेक्ट में जिंकम मेट से बेहतर है। जिंकम मेटेलिकम के मुकाबले पर जिंकम सेल्फ कैटरेक्ट में, याद रखें, बेहतर दवा है। फोटोफोबिया, आँख का पानी आम बहना, वो अमूमन जो आँखें दुखने आती हैं उन सब में जिंक बहुत मुफीद दवा है।